हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोज ऑरा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी नेक की एंड जो लिम्फ नोड्स होते हैं हेड एंड नेक में, उनकी हमने बात कर ली थी। तो आज हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं विज़न की। तो हमें जब पेशेंट का विज़न असेसमेंट करना होता है तो उसके लिए विज़न मतलब आँखें। तो आँखों के लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? सबसे पहले नियर विज़न देखेंगे। पास की नज़र कैसी है, दूर की नज़र कैसी है, विजुअल एक्यूटी कैसी है, क्या दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा है, पेरिफेरल विज़न कैसा है। कभी-कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो उनके लिए हमें पेशेंट को असेस करना है, कोई विजुअल डिस्टर्बेंस तो है या नहीं है, या नॉर्मल है तो डॉक्यूमेंट करना है, अगर कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग आती है तो उसे आपको रिपोर्ट करना है। देन एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे? आपको इंस्पेक्ट करना है आई लिड्स को, आई लैशेज को इंस्पेक्ट करना है कि आई लिड कैसी हैं, आई लैशेज कैसी हैं, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसकी स्किन पे। नोट करना है विड्थ एंड दी पोजीशन ऑफ दी पैल्पेब्रल फीचर्स। फीचर्स जो होते हैं उसकी विड्थ और उसकी पोजीशन देखनी है। देन असेस द एबिलिटी ऑफ आईलिड टू क्लोज। ये देखना है क्या क्या पेशेंट अपनी आईलिड्स को क्लोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो अपनी आईलिड्स को क्लोज और ओपन नहीं कर पाते। जैसे कि अगर माइस्थेनिया ग्रेविस की मैं बात करूँ तो अपनी आईलिड्स को ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में जो है ना ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नोट द पोजीशन ऑफ द आईलिड्स, के आईलिड की पोजीशन कैसी है इन द कंपैरिजन विद द आईबॉल। आईबॉल की कंपैरिजन में आईलिड की क्या पोजीशन है ये देखना है। आईज में किसी तरह की कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग, डिस्चार्ज या कोई लीजन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर ये सारी इनमें से कोई भी एक चीज़ मिलती है तो ये अबनॉर्मलिटी होगी जिसे कि आपको रिपोर्ट करना है। देन ऑब्जर्व करना है पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द आई बॉल। अलाइनमेंट कैसी है आई बॉल्स की आई सॉकेट के अंदर, पोजीशन क्या है उसकी, सिमेट्रिकली अलाइंड है या नहीं है दोनों आई बॉल सॉकेट के अंदर, विदाउट प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूड नहीं होनी चाहिए, सिंक नहीं होनी चाहिए, अंदर को धसी हुई नहीं होनी चाहिए, बाहर को निकली हुई भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी किसी कंडीशन में देख सकते हैं, एक्सोथेल्मिक गॉइटर होता है जिसमें आंखें बाहर की तरफ निकली होती है, एकदम आई बॉल्स जो है ना बाहर की तरफ होती हैं। संकन आई बॉल्स किस में होती है? सिंकिंग, मतलब आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई होती है सीवियर डिहाइड्रेशन में। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको सब जब ये सारी चीज़ें पता होंगी ना, आपको नॉर्मल चीज़ें पता होंगी, अब नॉर्मल आप अपने आप पता लगा लोगे। अब नॉर्मल चीज़ें फिर आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए किस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो ये आपका पूरा का पूरा असेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं लैक्रिमल एपरेटस को इंस्पेक्ट करना है। असेस करना है एरिया ओवर द लैक्रिमल ग्लैंड के कैसा एरिया है, मतलब कोई भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। कॉर्निया और लेंस को आपको देखना है। कॉर्निया और लेंस के लिए आप क्या करेंगे? टॉर्च लेंगे। टॉर्च की लाइट पेशेंट की आंखों पर जाएगी ना जैसे, तो उससे आपको पता चलेगा एक ऑब्लिक व्यू का। ओके। देन लुक थ्रू द प्यूपिल टू इंस्पेक्ट लेंस। प्यूपिल में देखना है आपको, लेंस देखने के लिए आपको प्यूपिल इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। देन प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट। सब यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है आइज़ के असेसमेंट में जो हम ज़रूर करते हैं, दैट इज़ प्यूपिलरी रिएक्शन टू लाइट। ये न्यूरोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा होता है। प्यूपिल्स लाइट से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लाइट डालने पे कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, डायलेट हो रहे हैं, या कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी होती है। देन टेस्ट फॉर डायरेक्ट रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द रूम। कभी कभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हो, तो रूम को डार्क कर दो, बिल्कुल लाइक अंधेरा कर दो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो, और फिर आपको देखना है डायरेक्ट रिस्पॉन्स देख सकते हो, या फिर टॉर्च या मोबाइल टॉर्च जो होती है ना उससे आप देख सकते हो। ज़्यादा देर के लिए नहीं डालनी, क्योंकि ये जो टॉर्च लाइट होती है आइज़ के लिए थोड़ी हार्मफुल हो सकती है। देन आस्क द क्लाइंट टू फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही फोकस करेगा क्लाइंट एक डार्क रूम में, तो प्यूपिल आपको पता चल जाएगा कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, प्यूपिल डायलेट होते हैं उस टाइम पे। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। देन अकोमोडेशन ऑफ प्यूपिल आपको टेस्ट करना है, वही कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन अकोमोडेशन ही होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? होल्ड योर फिंगर और अ पेंसिल अबाउट 12 to 15 इंचज। तो अपनी फिंगर या कोई पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप ऐसा, उसे जो आपका पेशेंट है उससे 12 से 15 इंच आपको दूर रखना है। एंड देन क्लाइंट पेशेंट को बोलना है कि वो फोकस करे आपकी फिंगर पे, या जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है उस फोकस करता रहे। तो आप क्या करोगे? ये एक तरह की आई एक्सरसाइज भी होती है, आपने कई बार देखा होगा। ये एक आई एक्सरसाइज भी है जिससे आप प्यूपिल का अकोमोडेशन देख सकते हो। लाइक ये पेशेंट की आंखें हैं, तो पेशेंट की आइज़ के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर जाते हो, ये पेंसिल है, लाइक ये आपकी फिंगर या पेंसिल है, ये पहले पेशेंट के पास आएगी धीरे धीरे, तो पेशेंट से दूर जाएगी, तो उससे आपको प्यूपिल का अकोमोडेशन पता चलेगा। पेशेंट को फोकस करना है आपकी फिंगर पे। ओके।
देन पैल्पेट करना है, लैक्रिमल अपरेटस जो होता है उसे आपको पैल्पेट करना है, उसे डिस्पोजेबल, आपको पहले सबसे पहले आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनेंगे, क्लीन ग्लव्स आप पहन लेंगे टू पैल्पेट द नेजो लैक्रिमल दैट टू असेस फॉर द ब्लॉकेज। आपको ये देखना है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। देन अपनी फिंगर ही यूज़ करनी है आपको पैल्पेट करने के लिए, जस्ट इनसाइड द लोअर ऑर्बिटल रिम। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सटर्नल ईयर स्ट्रक्चर्स पे। हमें आईज और ईयर इंस्पेक्ट करने थे, आज आईज हमने इंस्पेक्ट कर लिया हूँ, ईयर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक्सटर्नली हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे ऑरिकल्स को, ऑरिकल्स को इंस्पेक्ट करेंगे, ट्रैगस को इंस्पेक्ट करेंगे, लोब्यूल को इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रैगस वो एरिया होता है जो हमारे कान का एक हिस्सा होता है, पिन्ना का ही, जो कि हमारे फेस के पास स्किन से जुड़ा हुआ होता है, वो ट्रैगस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी है, इनका हमें साइज़ देखना है, शेप देखना है, पोजीशन देखना है, कोई लीजन नहीं, लीजन तो नहीं है या कोई डिस्कलरेशन डिस्चार्ज के लिए हमें इंस्पेक्ट करना होता है। देन वी हैव टू पैल्पेट दी ऑरिकल्स, ऑरिकल्स को हमें पैल्पेट करना है, मेस्टॉइड प्रोसेस को हमें पैल्पेट करना है, कान के पीछे मेस्टॉइड प्रोसेस होता है उसे हमें पैल्पेट करना है। नॉर्मली जो ऑरिकल और ट्रैगस या मेस्टॉइड प्रोसेस जो होते हैं ना वो टेंडर नहीं होते, मतलब उन्हें टच करने पे कोई पेन फील नहीं होता है। लेकिन अगर पेन फील हो रहा है तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, तो ये अबनॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग को इंस्पेक्ट करना है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है उसे इंस्पेक्ट करना है। किससे इंस्पेक्ट करोगे आप, एक डिवाइस होता है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप क्या होता है, कान को देखने के लिए होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है ना उसे उसकी इंस्पेक्शन के लिए ऑटोस्कोप यूज होता है। इसमें A small amount of odorless cerumen is only discharge normally present। थोड़ा बहुत ही जो सीरुमेन है ना हमारे कान में, थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, उसमें कोई ओडर नहीं आती, कोई पस नहीं होती, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो अब नॉर्मल हो जाएगा, या फिर अगर कोई पस है या ओडर आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो अब नॉर्मल होगा। देन उसके बाद हम लोगों को इंस्पेक्ट करना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ईयर ड्रम हम जिसे कहते हैं ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसे इंस्पेक्ट करना है, वो भी हम ओटोस्कोप से ही देखेंगे। ऑटोस्कोप से ये सारी चीज़ें देखनी होती है, उसका कलर देखेंगे, शेप, कंसिस्टेंसी, लैंडमार्क्स क्या है उसके, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद टेस्ट आ जाते हैं कुछ, जैसे कि वेबर्स टेस्ट परफॉर्म करना है इफ़ द क्लाइंट रिपोर्ट डिमिनिश्ड या लॉस ऑफ हियरिंग। मतलब अगर अगर पेशेंट को लगता है कि उन्हें कम सुनाई दे रहा है या किसी एक कान से बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा है, या तो उस चीज़ के लिए हम वेबर्स टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम ट्यूनिंग फॉक का यूज़ करते हैं। ट्यूनिंग फॉक आपने आप लोगों ने सुना होगा। रेनिस टेस्ट, टिनेस टेस्ट और वेबर्स टेस्ट के लिए हम लोग ट्यूनिंग फॉक का यूज़ करते हैं, जिसमें वाइब्रेशंस होती हैं और साउंड सुनाई देता है वाइब्रेशन का, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हियरिंग लॉस है या नहीं है। और हियरिंग लॉस भी किस तरह का, या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है या फिर कंडक्टिव लॉस हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता चलती हैं हमारे वेबर्स टेस्ट और रेनिस टेस्ट से। उसके बाद हम एक और चीज़ असेस कर सकते हैं, रोम्बर्स टेस्ट हम इसे कहते हैं। रोम्बर्स टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो सीधा खड़ा होगा, दोनों पैर साथ में होंगे उसके, दोनों आर्म मतलब दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, आईज ओपन होंगी, देन विद क्लोज आईज, मतलब जैसे नॉर्मली सीधे खड़े होते हैं ना सावधान वाली पोजीशन में, वैसे खड़े होना है, आंखें खोल के, फिर थोड़ी देर बाद आंखें बंद करके खड़े होना है। अगर आंखें बंद करते ही वो डिसबैलेंस हो गया पेशेंट, तो रोम्बक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये मतलब बैलेंस की प्रॉब्लम है ईयर में। अगर ऐसा कुछ नहीं होता देन ही और शी इज नॉर्मल। देन द नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ माउथ, थ्रोट एंड नोज एंड साइनस। सबसे पहले हमें माउथ में इंस्पेक्ट करना होता है लिप्स को। लिप्स को इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि लिप्स की कंसिस्टेंसी कैसी है और कलर कैसा है। कलर जो पिंकिश लिप्स होते हैं ना वो हमारा नॉर्मल कलर है, लेकिन अगर लिप्स का कलर लाइक डार्क ब्राउन है, ब्लैक की तरफ जा रहा है या पेल है, तो ये हमारी अबनॉर्मलिटीज़ होगी। देन इंस्पेक्ट करेंगे टीथ को एंड गम्स को। टीथ देखने हैं, गम्स देखने हैं, कोई डेंटल कैविटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी है। डेंटल कैरीज देखनी है, गम ब्लीडिंग वगैरह, गम स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें देखनी है। एंड ये क्लाइंट से बोलेंगे कि वो अपना माउथ ओपन करे, अपना मुंह खोले, और फिर हमें देखना है कि कितने दांत हैं, मुंह मुंह के अंदर कितने टीथ हैं, कलर कैसा है उनका, कंडीशन कैसी है, उसकी अलाइनमेंट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी होती है। देन इंस्पेक्ट करेंगे हम बक्कल म्यूकोसा को। जो बक्कल म्यूकोसा क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, हमें चीक्स के पास होता है बक्कल म्यूकोसा, तो उसे हमें इंस्पेक्ट करना है। तो इसे इंस्पेक्ट करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, हमें पेन लाइट लेना है,
पेन लाइट या फिर आप टॉर्च कुछ भी ले सकते हैं। वैसे पेन लाइट से ही यूज़ करते हैं, बट अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप फ़ोन की लाइट या टॉर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और टंग डिप्रेसर आप लेंगे, टंग डिप्रेसर से आप जीभ को नीचे की तरफ ले आएंगे, रिट्रैक्ट करेंगे लिप्स को नीचे, लिप्स को बाहर की तरफ लेकर आएंगे, और चीक्स को आपको देखना है। चीक्स को देखना है कि उसकी कलर और कंसिस्टेंसी कैसी है। उसके बाद इंस्पेक्ट और पैल्पेट करेंगे आप टंग को। टंग को आपको देखना भी है और पैल्पेट भी करना है। पेशेंट से बोलना है कि अपनी जो टंग है उसे बाहर की तरफ निकाले, अपनी जीभ बाहर निकाले, फिर आपको उसका कलर, मॉइस्चर, साइज और टेक्सचर वगैरह देखना है। कोई भी अबनॉर्मलिटी होगी तो उसे आपको रिपोर्ट करना है। देन चेक करना है स्ट्रेंथ ऑफ टंग। जो टंग है उसकी कितनी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, तो उसके लिए आप अपनी फिंगर्स रखेंगे। पेशेंट की जो एक्सटर्नल सरफेस होगी ना, क्लाइंट के चीक की, उसके ऊपर आप अपनी एक्सटर्नल फिंगर्स, सॉरी, अपनी फिंगर्स रखेंगे, और ये सारा काम आपको ग्लव्स पहन कर करना है। ओके। फिर क्लाइंट से बोलना है कि वो अपनी टंग की टिप को प्रेस करे अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द चीक टू रजिस्ट प्रेशर फ्रॉम योर फिंगर। जो आपने फिंगर रखी है ना, उसके प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए उसे बोलना है कि अपनी टंग की टिप को प्रेस करे। ठीक है, तो इससे आपको टंग की स्ट्रेंथ का पता लगेगा। देन आपको चेक करना है इंटीरियर टंग्स एबिलिटी। जो जीभ है ना उसके आगे की, मतलब इंटीरियर टंग क्या होता है, जीभ का आगे वाला हिस्सा, उसकी एबिलिटी देखनी है आपको, टेस्ट की एबिलिटी, कि क्या वो टेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इंटीरियरली हम चेक करते हैं शुगर और सॉल्टी टेस्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, शुगर और सॉल्टी वाटर टिप पे रखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि टेस्ट एबिलिटी है या नहीं है। ओके। देन आपको इंस्पेक्ट करना है दी हार्ड एंड दी सॉफ्ट पैलेट। हार्ड और सॉफ्ट पैलेट होते हैं हमारे माउथ के अंदर, उन दोनों को ही आपको इंस्पेक्ट करना है। यूवला को आपको इंस्पेक्ट करना है। क्लाइंट से बोलना है, पेशेंट से बोलना है कि अपना मुंह खोलें, एकदम बड़ा वाला मुंह खोलें, बिल्कुल। देन आप पेन लाइट यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि हार्ड पैलेट कैसा है, सॉफ्ट पैलेट कैसा है, और आप कलर इंटीग्रिटी उसकी देख सकते हैं। यूवला आप देख सकते हैं पीछे की साइड, या माउथ के बैक की साइड पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ओडर नोट करना है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, कोई ओडर तो नहीं आ रहा है माउथ में। तो माउथ को वाइड ओपन खुलवाएंगे, नोट करेंगे अगर कोई अनयूजुअल या फाउल ओडर है तो ये सारी आपकी माउथ का असेसमेंट हो गया। उसके बाद आप इंस्पेक्ट करेंगे टॉन्सिल्स को। टॉन्सिल्स इंस्पेक्ट करने के लिए आपको टंग डिप्रेसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप टंग डिप्रेशन से मुंह को पहले तो आप पेशेंट से ही कहेंगे कि अपने माउथ को वाइड खोलें, लेकिन वो इतना वाइड नहीं खोल पाते हैं कि हम टॉन्सिल्स को इंस्पेक्ट कर सके, तो हमें टंग डिप्रेसर की ज़रूरत होती है और वाइड माउथ ओपन करवाने के लिए। उसके बाद हम इंस्पेक्ट करेंगे टॉन्सिल्स को, उसके कलर के लिए, टॉन्सिल्स का कलर कैसा है, साइज़ कितना है, कोई एक्जिडेट है या नहीं है, कोई लीजन्स तो नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें देखना है, फिर हमें टॉन्सिल्स को ग्रेड करना है कि कौन से ग्रेड का टॉन्सिल्स है। देन इंस्पेक्ट एंड पैल्पेट करेंगे हम एक्सटर्नल नोज को। जो हमारी एक्सटर्नल नोज होती है उनसे इंस्पेक्ट करना है, पैल्पेट करना है, उसको देखना है कि ये कलर क्या है, कलर कैसा है, शेप कैसी है, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस देखना है, कोई पेन तो नहीं है। देन पेटेंसी ऑफ एयर फ्लो थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल में मतलब दोनों नोस्ट्रिल्स में एयर जा रही है या नहीं जा रही, कोई कंजेशन तो नहीं है, कोई ऑक्लूजन तो नहीं है किसी भी तरह का, तो ये हमें देखना है। पेशेंट से हमें बोलना है कि स्निफ करो, मतलब किसी भी चीज़ को सूंघ के देखो, अगर अंदर तक मतलब पूरा वे खुला हुआ होगा तो आराम से एयर फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज अगर कोई ब्लॉकेज होगी या ऑक्लूजन होगा तो नहीं हो पाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एयर फ्लो की पेटेंसी कैसी है नोस्ट्रिल्स की। उसके बाद इंटरनल नोज को भी हमें इंस्पेक्ट करना है। ये काम हम कर पाएंगे नेजल स्पेकुलम की हेल्प से। नेजल स्पेकुलम, नेजल स्पेकुलम से हम इंटरनल नोज को इंस्पेक्ट कर पाते हैं। देन पैल्पेट करेंगे हम साइनसिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा साइनसिस को इंस्पेक्ट पैल्पेट करने वाला। तो हमें सारे के सारे साइनस इंस्पेक्ट करने हैं। फ्रंटल साइनस को हम कैसे इंस्पेक्ट करेंगे, हमारा अंगूठा यूज़ करेंगे, हमारा थंब यूज़ करेंगे। थंब से हम जो ब्राउज होते हैं ना उस पर प्रेस करेंगे ऑन ई साइड ऑफ नोज। नोज के साइड पे जो भी ब्राउज होते हैं ना हमारे, उस आईब्रोज, उस पे हम प्रेस करके देखेंगे। और तो इससे हमें फ्रंटल साइनसिस का पता चलेगा, वहाँ पे कोई टेंडरनेस, कोई पेन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। देन मैक्सिलरी साइनसिस के लिए हमें क्या करना है, अपने थंब से मैक्सिलरी साइनसिस को प्रेस करके देखना है, तो इससे हमें मैक्सिलरी साइनसिस का पता लग जाएगा। देन हम साइनसिस को, बाकी भी हमें साइनसिस देखने हैं। उसके बाद हम साइनसिस को परकश भी कर सकते हैं। परकशन करने से क्या होता है कि हमें साउंड का पता चलता है, कि साउंड से हम पता लगा सकते हैं कि फ्लूइड फिल है या एयर फिल है। कॉमनली
नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारे साइनसेस होते हैं ना वो एयर फिल्ड होने चाहिए, बट अगर कोई अबनॉर्मलिटी है तो फ्लूइड फिल हो जाता है नेजल कंजेशन की वजह से, या प्रोलॉन्ग्ड नेजल कंजेशन, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से साइनसेस फ्लूइड फिल हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, परकशन के लिए हम लाइटली टैप करेंगे अपने जो फ्रंटल साइनसेस होंगे या मैक्सिलरी साइनसेस वगैरह, उन पर लाइटली टैप करेंगे, देखेंगे कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है। और परकशन में हमें साउंड्स का पता लगेगा, अगर टिम्पैनम साउंड है तो एयर की वजह से है, अगर डल साउंड आ रहा है तो वो फ्लूइड की वजह से होगा। तो ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है थॉरेक्स। थॉरेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।